इस एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी अपडेट है पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तान टेस्ट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आफ्टर वाइट बॉल कोच अब टेस्ट कोच को भी अनाउंस कर दिया जाएगा कल या परसों के दिन, एंड चीफ सेलेक्टर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो 5 मेंटोर्स जो कि जिनसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था पीसीबी ने, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और लोगों में हलचल मच गई है कि क्या कहीं चैंपियंस कप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बताता हूँ आपको कि कौन होगा हमारा नेक्स्ट रेड बॉल कोच, क्या सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस आएंगी, और चैंपियंस कप के हवाले से भी जो भी अपडेट्स हैं इस वीडियो में शेयर होंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मोहसिन नकवी इस हफ्ते जितनी तेज रफ्तारी से फैसले ले रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीएसएल भी करवा दी और उसके बाद अब बहुत लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 मेंटोर्स की होने वाली है छुट्टी। उन मेंटोर्स जिनके साथ आपने 3 साल का लंबा तवील कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो काम करेंगे ऑन योर ग्रास रूट्स, वो आपके 150 प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर्स बन पाएं। तो ऐसा बीच में क्या हो गया कि आपने उन 5 मेंटोर्स की छुट्टी करने का फैसला कर लिया है। आई डोंट नो दैट किसने ये इनको सजेशन दिए या ये मीडिया के दबाव में आके ये फैसले हो रहे हैं, आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपने इस तरीके से सोचा था सो एटलीस्ट 1 साल तो इसको चलते रहने देना चाहिए था। 2 टूर्नामेंट सिर्फ दिए हैं मेंटोर्स को, एंड तीसरा जो कि सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास सीजन का टूर्नामेंट होना है चैंपियंस कप का, वो अभी बाकी है। रेड बॉल चैंपियंस कप अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले मेंटोर्स हटा दिए जाएंगे। शोएब मलिक ने मेंटोर्स हटाने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन खुद पकड़ा दिया पीसीबी को, क्योंकि उन्हें अंदर की चीजों का इल्म हो चुका होगा एंड ही डिड नॉट वांट कि पीसीबी उन्हें निकाले। उससे पहले वो खुद ही इस्तीफा देके साइड हो गए। तो अब देखें कितनी देर तक पीसीबी स्टिक करता है इनके साथ, एंड देन आपको फाइनल फैसला भी मिल जाएगा कि मेंटोर्स विल नॉट स्टे विद द चैंपियंस कप टीम्स। ऑल्दो जो स्ट्रक्चर मोहसिन नकवी ने बनाया है वो सस्टेन करेगा, चैंपियंस कप में उसी तरीके से टीम्स खेलेंगी, लेकिन अगेन हमें डिफरेंट कोचेस और डिफरेंट स्टाफ देखने को मिलेगा जो कि शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो, बट शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी के हिसाब से उनको ज़्यादा पता होगा शायद वकार यूनुस से या शोएब मलिक से, तभी इन लोगों को हटा दिया गया है। तभी हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो उस तरीके के प्लेयर्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कोई इतना एक्सपीरियंस बंदा काम करने वाला है ही नहीं। ऑल्दो ये बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि वकार यूनुस को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाया जाएगा, और आई थिंक उनका जितना एक्सपीरियंस है उनका ऑन फील्ड काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीट हाई परफॉर्मेंस सेंटर या किसी चीज़ की कोचिंग करना। अगर वकार यूनुस से फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी, सो ही इज़ अ गुड ऑप्शन। खैर ये तो बात हो गई अभी चैंपियंस कप की। चैंपियंस कप कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मेंटोर्स तो अपने घर जा रहे हैं, इतनी चीज़ हो गई है। इसके अलावा शान मसूद एज अ टेस्ट कैप्टन, दी एंड ऑफ द एरा, ऐसा एरा जहाँ पे पाकिस्तान मुश्किल से 2 से 3 मैचेस जीता। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हुआ, न्यूजीलैंड फिर उसके बाद बांग्लादेश आई, हमें वाइट वॉश करके गई। उसके बाद आकिब बॉल जो कॉन्सेप्ट लेके आए वो उन्होंने टर्निंग ट्रैक्स बना दिए। फिर उसके बाद इंग्लैंड में जीते, साउथ अफ्रीका में अगेन वाइट वॉश हुए, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ लेवल करके चला गया। सो एक ऐसा टेन्योर जिसमें पाकिस्तान ने 9th फिनिश किया ऑन द टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग, और एक हॉरिबल टेस्ट चैंपियनशिप जो हमने खेली। उसके बाद शान मसूद को हटाने का फैसला कर दिया गया है, एंड आई डोंट नो इसमें भी क्या सही बात है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल से तो लंबा रन देना चाहिए था अभी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो खेलता ही टेस्ट मैचेस 5-6 है साल में। तो आप ये कह के नहीं हटा सकते कि हमने आपको 2 साल दिए हैं। उन 2 सालों में आपने टेस्ट क्रिकेट कितनी खेली है ये ज़्यादा मैटर करती है, एंड आई थिंक 12-13 मैचेस, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं खेले हैं। जो आपने बड़ी सीरीजेस आउट ऑफ द होम या अवे फ्रॉम द होम खेली हैं उसमें भी एट मोस्ट आपकी जो सीरीज हुई है वो 3 मैचेस की सीरीज है, जिसमें आप क्या जज करेंगे। 2 मैचेस उसमें भी एमसीजी एंड एससीजी दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस थे वो। सो शान मसूद को हटाना मेरे ख्याल से एक अर्ली फैसला है, उनको ये वाली साइकिल भी देनी चाहिए थी, एंड उसके बाद आप फैसला कर लेते। लेकिन द वन कंटेंडर हु इज़ on the top of the list to replace him is सऊद शकील, और ये रिप्लेस करेंगे शान मसूद को। गिवन द फॉर्म सऊद शकील इज कैरिंग इन द रेड बॉल, जिस तरीके से हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं सऊद शकील, स्पेशली इन पाकिस्तान। आफ्टर जो स्पिन ट्रैक्स बनाना शुरू किए पाकिस्तान ने, उसके बाद सऊद शकील ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है, क्योंकि उसके बाद स्वीप्स हैं, उसके बाद कट्स हैं, रिवर्स स्वीप है, स्पिन शानदार खेलता है सऊद। उसने इंडिया के खिलाफ भी हमें बताया था कि स्पिन का ज़बरदस्त प्लेयर है सऊद शकील।
एंड उसको कप्तान बनाया जा रहा है अब। सो लेट्स सी किस तरीके की लीडरशिप स्किल्स शो अप करते हैं सऊद शकील, और मेरे ख्याल से मुझे बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, ही इज़ एन एग्जाम्पलरी लीडर। और अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है ऑल्दो उनकी हिमसेल्फ पीएसएल में, लेकिन अपनी टीम को लड़वा रहे हैं, अपनी टीम को टॉप पे रखा हुआ है, एंड ड्राफ्ट में भी ज़बरदस्त टीम थी, एंड ऑन द ग्राउंड भी प्रूव कर रहा है सऊद की ये टीम जो है अंडर हिम इज प्लेइंग सुपर्बली। सो सऊद शकील इज़ अ गुड ऑप्शन एज अ टेस्ट कैप्टन, लेकिन मेरे ख्याल से शान के साथ थोड़ी जल्दी कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने लास्ट 3 दिन में 2 कोचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें माइक हेसन इज योर वाइट बॉल कोच एंड नाउ मिसबाउल हक विल बी अनाउंस्ड एज योर रेड बॉल कोच कल या परसों में किसी भी दिन, और ये बात आप लिख के रख लें। अब मिसबाउल हक एज अ रेड बॉल कोच मैं समझता हूँ कि नॉट अ बैड चॉइस। मिसबा ने जिस तरीके से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को सर्व किया है इन हिज कैप्टनसी एंड इवन इन हिज कोचिंग, दैट इज गुड, क्योंकि वो जब कोच बने थे हमने देखा था साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी, बिल्कुल ही वन साइडेड सीरीज हराई हमने साउथ अफ्रीका को, और लाजवाब जो उनका करियर रहा है टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन, उसकी तो बात करना ही फजूल है। अगर उसको किसी पे डाउट है देन आई थिंक ही इज़ नॉट अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। जो मिसबा की सर्विस है एज अ पाकिस्तान कोच या एज अ पाकिस्तान प्लेयर in test cricket, those are prominent and those are very prominent. So मिसबाउल हक का एज अ टेस्ट कोच आना इज नॉट अ बैड चॉइस। मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें कोप अप कर सकते हैं मिसबाउल हक। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि पाकिस्तान टीम अच्छी लगने लग गई थी अंडर हिम, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने सडनली अनाउंस कर दिया था कि मैं जा रहा हूँ इस रोल को छोड़ के 2021 में। उस वक्त पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का डिस्प्ले किया था इन द T20 वर्ल्ड कप वो हम सबको पता है। सो अंडर मिसबाउल हक द टीम लुक्ड वेल, लुक्ड ऑर्गेनाइज्ड, और मेरे ख्याल से ये जो वापस आ रहे हैं ये एक अच्छा फैसला हो सकता है फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। इसके अलावा आई विल सजेस्ट पीसीबी के यूनुस खान को एज अ बैटिंग कोच लेके आए हैं, क्योंकि यूनुस खान का जिस तरीके से इलस्ट्रस करियर है इन टेस्ट क्रिकेट, मेरा नहीं ख्याल लास्ट डेकेड में यूनुस से बड़ा कोई टेस्ट प्लेयर पैदा हुआ है या कोई खेला है टेस्ट क्रिकेट। यूनुस खान इज़ अ वेरी अंडररेटेड जेम दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ प्रोड्यूस। 10,000 रन करना, 50+ एवरेज पे करना किसी के बस की बात नहीं है। हर कंट्री में 100 है उसका, हर कंट्री में एक्सपीरियंस है, 3600 हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। सो यूनुस खान की सर्विसेज होना पाकिस्तान के लिए मजीद फैसला करेंगी। और जो जोड़ी है मिसबा और यूनुस की, ये हम सबको पता है, इन्होंने 2011 से लेकर 2017 तक जिस तरीके से पाकिस्तान को सर्व किया है, दैट हैज़ बीन द प्रोमिनेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। अभी कल ही की बात है, मैं फेसबुक चला रहा था तो उस पर यासिर शाह का वाला बॉल आ रहा था जिसमें उन्होंने शैनन गैब्रियल को बोल्ड मार के पाकिस्तान को एक तारीखी जीत दिलाई थी पाकिस्तान को। और व्हाट अ डे दैट वाज, 4 बजे रात के, और वो जो उन्होंने मैच जितवाया था यासिर ने, मिसबाह यूनुस का लास्ट मैच था, पाकिस्तान नंबर 1 साइड थी टेस्ट क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया हुआ था पाकिस्तान ने जब यूनुस और मिसबा खेलते थे। इंग्लैंड में जाके 2-2 पे सीरीज बराबर करके आए थे। सो पाकिस्तान टेस्ट टीम वाज द वन जिससे जो पूरी दुनिया थी मानती भी थी और डरती भी थी। सो दे आर दोज 2 प्लेयर्स जिसने आपकी टेस्ट क्रिकेट को 4 चांद लगाए हैं इन द लास्ट डेकेड। सो अगर उन दोनों की सर्विसेज आप लेते हैं देन मेरा ख्याल है दिस विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन। और दोनों के पास एक्सपीरियंस है, दोनों के पास स्किल्स हैं, मेरे ख्याल से अच्छा एडजस्ट कर पाएंगे बीइंग अ पाकिस्तानी कोच विद द पाकिस्तानी प्लेयर्स, और मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा की जो अपडेट है वो ये है कि चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद को अपॉइंट करने का फैसला कर लिया गया है। कल अनाउंसमेंट आ जाएगी, सरफराज अहमद को भी एज ए चीफ सेलेक्टर अनाउंस हो जाएंगे सरफराज अहमद भी। और मेरे ख्याल से सैफ़ी को रोल देना इस तरीके का ये बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा उनको भी, बिकॉज क्रिकेट को छोड़े हुए काफ़ी अर्सा नहीं हुआ है उन्हें, और अब इतने बड़े बड़े रोल्स पे उन्हें तैनात किया जा रहा है। और आई थिंक ही रिचली डिजर्व्स इट, जिस तरीके की सर्विस उसके लिए भी रही है एज अ लीडर पाकिस्तान के लिए। आई थिंक वन ऑफ यू ह्यूमन बींग्स जो इतना हम्बल रहता है इतनी सारी अचीवमेंट के बाद भी, एंड जो उसके साथ हुआ, जो ज़्यादती उसके साथ हुई, उस पर भी बिल्कुल खामोश रहता है। आज तक उनके मुंह से मैंने एक लफ्ज़ नहीं सुना अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो ही इज़ द पर्सन हु कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड आई थिंक ही इज़ द मैन टू गो फॉरवर्ड विद। मेरे ख्याल से ये जो फैसले हैं जो टेस्ट क्रिकेट के लिए लिए गए हैं, ये 2 फैसले बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, एंड दीज 2 डिसीजंस कैन ब्लॉसम पाकिस्तान क्रिकेट। एंड आई रियली होप कि अगली साइकिल में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, अगर फाइनल ना भी खेले तो एटलीस्ट उसकी रेस में तो आए, नॉट लाइक दिस वन जो हम लोगों ने इस दफ़ा खेली। नेक्स्ट पाकिस्तान की सीरीज़ जो है टेस्ट की वो नवंबर 2025 में है, सो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान। सो उसमें आपको मिसबाह उल हक एज अ कोच एंड मे बी सरफराज अहमद एज अ सेलेक्टर भी देखें।
मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। पीएसएल के भी प्लेयर्स अनाउंस होते जा रहे हैं, सो उसकी भी अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी कर लें लाइक। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।